वज़ीर आज़म कौन बनेगा, तख्ते लाहौर पर किसका होगा राज। हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग की पहली बाज़ाबिता बैठक। बिलावल हाउस लाहौर में शहबाज शरीफ की क़यादत में लीगी वफ़द की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। नून लीग ने हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी से ताउन मांग लिया। पीपल्स पार्टी ने नून लीग की तजावीज़ कल CEC इजलास में रखने की यकीन दहानी करा दी। नून लीग और पीपल्स पार्टी का सियासी ताउन पर उसूली इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिया जारी। दोनों जमातों के कायदीन मुल्क को सियासी इस्तेहकाम से बचाने पर भी मुत्तफिक। कहा अवाम की अक्सरियत ने मैंडेट दिया, इन्हें मायूस नहीं करेंगे। मुस्लिम लीग नून का जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। मुस्लिम लीग नून और MQM में मिलकर हुकूमत बनाने पर इत्तेफाक। MQM वफ्द की लीगी क़यादत से मुलाकात। मुतालिबात सामने आ गए। नवाज शरीफ को पेश की गई फहरिस्त में पीपल्स पार्टी और MQM के दरमियान मुसालहती किरदार की भी शर्त। MQM ने गवर्नर सिंध का ओहदा भी मांग लिया। कराची में विफाक के तरक्याती मंसूबों में ऑन बोर्ड रखने की शर्त भी रख दी। नवाज शरीफ का भी मुस्बत जवाब। मरियम औरंगजेब की दोनों जमातों के दरमियान बुनियादी निकात पर इत्तेफाक की तस्दीक। मिलकर चलने को मुल्क और कौम का मुफाद करार दे दिया। हुकूमत साजी के हवाले से कोई बात नहीं हुई है। हमारे दरमियान पाकिस्तान को जो दरपेश खतरात उस पर बात हुई है और उसको निकालने के लिए बाहमी ताउन की बात हुई। नून लीग से हुकूमत साजी पर कोई बात नहीं हुई, पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर बात हुई। सरबरा MQM की नून लीग की क़यादत के सामने मुतालबात रखने की भी तरदीद। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं नून लीग से गवर्नरशिप समेत कोई मुतालबा किया, ना कोई मुआहदा हुआ। मुल्क में इस वक्त बड़ा मसला अदम इस्तेहकाम है, रियासत और जमहूरियत को बचाने की ज़रूरत है। उधर MQM राबिता कमेटी और नौमुंतखब अरकान का इजलास आज तलब कर लिया गया। नून लीग के साथ होने वाली बातचीत पर एतमाद में लिया जाएगा। आसिफ जरदारी भी नंबर्स गेम के लिए मुतहरिक। लाहौर में मुलाकातों और राबतों के बाद इस्लामाबाद चले गए। बिलावल भुट्टो भी इस्लामाबाद पहुंच गए। दोनों रहनुमा आज CEC इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमत साजी समेत अहम फैसले मतवक्के। बलोचिस्तान हुकूमत पीपल्स पार्टी की पहली तरजीह। विफाक का कंट्रोल प्लान भी होगा। इलेक्शन हो गए, नताइज आ गए, अब होगा जोड़ तोड़। नून लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म। विफाक में हुकूमत के लिए नून लीग और पीपल्स पार्टी के राबिते जारी। आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाने के लिए सर तोड़ कोशिशें। नवाज शरीफ और चौधरी शुजात के दरमियान मुलाकात मुलतवी। चौधरी शाफे के मुताबिक सियासी क़यादत की मुलाकातें इस्लामाबाद में होंगी। चौधरी शुजात आज इस्लामाबाद जाएंगे। हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों के राबते। मुस्लिम लीग नून का मिशन नंबर गेम पर काम तेज। शहबाज शरीफ का 24 घंटों में मौलाना फजलुर रहमान से दूसरा राबता। इंतखाबी नताइज और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर नून लीग ने मरकज में हुकूमत साजी से मुतल्लिक भी मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। सरबराह JUI ने मुशावरत के लिए बुध तक का वक्त मांग लिया। विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इत्तेहाद नहीं होगा। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहा खैबर पख्तूनख्वा में वजीर आला के लिए अभी तक कोई नाम फाइनल नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत और वजीर आला के नाम पर मंगल तक फैसला होगा। किसी जमात ने हमारे आज़ाद उम्मीदवारों से राबिता नहीं किया। तमाम आज़ाद उम्मीदवार राबिते में हैं, इन्हें पार्टी हिमायत हासिल है। रऊफ फैसल ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए मुशावरत जारी है। किसी और पार्टी में शामिल होकर मखसूस नशिस्तें हासिल करेंगे। KP विफाक और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए कानूनी जंग लड़ेंगे। जो भी हमारे इत्तेहादी जमातें होंगी उनसे राब्ते हैं और उनसे मुशावरत के बाद मरकज़ का फैसला किया जाएगा। किसी सिंगल पार्टी के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट नहीं। मुल्क में शराकती और इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी। मखलूत हुकूमत बनाने से विफाक मजबूत होता है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून आजम नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मरकज में हुकूमत बनाने से मुतल्लिक फैसला इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से होगा। वज़ीर आला पंजाब का फैसला पार्टी कायद नवाज शरीफ करेंगे। इंतखाबी नताइज पर शकूक व शुबहात पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक पार्टी का शेवा है, झूठ उतना फैलाओ कि सब सच लगना शुरू हो जाए।
इलेक्शन नताइज जाली और धांधली ज़दा है। अमीर जमात इस्लामी सिराज उल हक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। लाहौर में पार्टी इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन ने नून लीग पीपी और MQM को सपोर्ट किया, सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। जाली इलेक्शन के नतीजे में जो हुकूमत बनेगी वो भी जाली होगी। कराची में एहतजाजी मुजाहरे से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची के मैंडेट पर डाका डाला गया, इलेक्शन में धांधली नहीं धांधला किया गया। पीपल्स पार्टी और MQM कराची की दुश्मन है। साबित करना है जो पाकिस्तान बना सकते हैं वो चला भी सकते हैं। हमने नफरत की दीवारें गिरा दी हैं। हमारा जो भी MNA जिम्मेदारी पूरी नहीं करेगा घर जाएगा। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में इंतखाबात में कामयाबी पर यौम तशक्कुर जलसे से खिताब। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, छीने गए मैंडेट को वापस ले लिया। कहते थे ये MQM का मैंडेट नहीं, एक दिन पूरा सिंध MQM के झंडे तले आएगा। कराची कल भी MQM का था और आज भी है। फारूक सत्तार बोले, 8 साल बाद मुतहर्रिक MQM की वापसी हुई। ये बड़ी आजमाइश है कि वो अपनी कामयाबी बरकरार रख सकें। बल्दियाती निज़ाम मौसर बनाए बगैर मुल्क की गाड़ी आगे नहीं चल सकती। आम इंतखाबात में धांधली हुई, PTI आज़ाद उम्मीदवारों को डील करके जितवाया गया। ANP के सूबाई सदर एमल वली की मीडिया से गुफ्तगू, बोले 8 फरवरी को इलेक्शन कम, सौदागरी का बाजार ज्यादा था। इंतखाबात के दिन नेटवर्क डाउन किया गया, ऐसे लोगों को असेंबली पहुंचा दिया गया जो खुद चल भी नहीं सकते। बेशतर उम्मीदवारों ने पैसे लगाकर अपनी सीट जीती है। हम इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करते हैं, हमारे मुतालबात ना माने गए तो पूरे सूबे में एहतजाज करेंगे। लाहौर NA 121 से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार और PTI लाहौर के जनरल सेक्रेटरी वसीम कादिर नून लीग में शामिल। वसीम कादिर ने मरियम नवाज से मुलाकात में नून लीग में बाज़ाब्ता शमूलियत का ऐलान किया। PTI के हिमायत याफ्ता नौमुंतखब रुकन कौमी असम्बली का नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। कहा, हल्के के अवाम और दोस्तों की मुशावरत से नून लीग में शामिल हुआ हूँ। वसीम कादिर ने NA 121 में मुस्लिम लीग PP 38 हाफिजाबाद की तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी नतीजा आ गया। आज़ाद उम्मीदवार ज़मीरुल हसन भट्टी 52,213 वोट लेकर कामयाब। नून लीगी उम्मीदवार शेख गुलजार 50,838 वोट लेकर हार गए। PK 17 लोअर दीर में दोबारा गिनती के बाद आज़ाद उम्मीदवार अब उबैदुर रहमान कामयाब। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी फॉर्म 47 के मुताबिक जमात इस्लामी के एजाजुल मलिक अफकारी 25,124 वोट लेकर कामयाब करार पाए। इलेक्शन कमीशन ने NA 48 इस्लामाबाद का नतीजा रोक दिया। आज़ाद उम्मीदवार अली बुखारी की दरखास्त पर RO से 3 रोज में रिपोर्ट तलब। NA 253 और PB 9 कोहलू के नताइज भी जारी करने से रोक दिया। आम इंतखाबात में बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। NA 15 मानसहरा से नवाज शरीफ, फैसलाबाद से राना सनाउल्लाह और आबिद शेर अली को शिकस्त। मुल्तान से जहांगीर तरीन और मर्दान में अमीर हैदर खान होती को शिकस्त का सामना करना पड़ा। मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान से अपने आबाई हल्के से हार गए। चारसदा से आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ANP के सूबाई सदर एमल वली खान को भी शिकस्त हुई। साबिक वज़ीर आला परवेज खटक भी हारने वालों में शामिल। NA 4 सवात से साबिक वज़ीर आला महमूद खान, लोअर दीर से सिराजुल हक भी कौमी असम्बली की नशिस्त ना जीत सके। NA 32 पेशावर से अवामी नेशनल पार्टी के गुलाम अहमद बलोर को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ख्वाजा साद रफीक, शेख रोहेल असगर, सायरा अफजल तारड़, खुरम दस्तगीर, फैसल साले हयात भी नाकाम हुए। नुमान लंगड़ियाल, मोहसिन शाह नवाज रांझा, चौधरी परवेज इलाही, राना मशहूद अहमद, मियां महमूद रशीद भी हार गए। चौधरी निसार अली खान भी सीट जीतने में नाकाम रहे। आम इंतखाबात में खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कौमी असम्बली के 29 हल्कों में खवातीन का टर्नआउट 30% रहा। खैबर पख्तूनख्वा के चंद अजला में खवातीन ने 20% वोट डाले। खवातीन का सबसे ज्यादा टर्नआउट पंजाब में रहा। NA 241 कराची जुनूबी 3 में 20% खवातीन ने वोट दिया। सवात, कोयटा, पेशावर, बटाग्राम, हंगू, दीरबाला, मोहम्मद सवाबी, चारसदा, हैदराबाद और कराची में खवातीन ने सबसे कम वोट कास्ट किए।